वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरी अनदर वीडियो में। तो जैसा कि हमने एनसीईआरटी का जो हिंदी 5 चैप्टर 5 दोस्ती पोशाक स्टोरी में प्रॉमिस किया था कि प्रश्न उत्तर भी मैं इसकी प्रश्न उत्तर भी लेकर आऊंगी। तो जैसा कि आपको जिस चीज़ का इंतजार था, मैं प्रश्न उत्तर लेके आ गई। तो जिन जिन ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन चीज़ों को मिस कर रहे होंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पेज, तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। प्रश्न 1, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? उत्तर, नसरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरा प्रश्न, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तीसरा प्रश्न, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? उत्तर, उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। प्रश्न 4, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया? उत्तर, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में ना कहना ही अच्छा है। प्रश्न 5, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो? मैं बन ठनकर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाती हूँ। दूसरा प्रश्न, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? उत्तर, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनती हूँ, कंघी करती हूँ तथा पॉलिश किए हुए जूते पहनती हूँ। तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? उत्तर, जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? ख, जमाल साहब ने अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? ख, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? उत्तर, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। तुम्हारी समझ से, मतलब वही क्वेश्चन है। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। गपशप। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम, कौन आया था? यानी बेगम ने कहा कि कौन आया था? हुसैन साहब ने कहा, नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम ने पूछा, दोस्त का नाम क्या था? हुसैन साहब ने बोला, जमाल, वह उसका बहुत पुराना दोस्त था। बेगम, तब क्या क्या बातें हुई? हुसैन, तुम तो जानती ही हो नसरुद्दीन को न, तुम तो जानती ही हो नसरुद्दीन को क्या खूब इंसान है। बेगम ने कहा, इसका मतलब है उसने फिर कुछ मजेदार बात कही होगी। हुसैन, हाँ हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया। नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल का परिचय कराते समय कह रहा था कि जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है। गपशप। बेगम,
तब तो जमाल साहब जरूर नसरुद्दीन का ही अचकन पहनकर घूमने निकले होंगे। हुसैन साहब, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेगम, तब तो जमाल साहब जरूर नाराज हुए होंगे। हुसैन, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। तो ये हमारे गपशप के क्वेश्चन थे। घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वह उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? उत्तर, जब मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ तो मैं भी आस पड़ोस में घूमने जाती हूँ, ढेर सारी चीजें खरीदती हूँ, दोस्तों के साथ मनपसंद चीजें खाती हूँ, उनके साथ गपशप करती हूँ, खूब हंसती हंसाती हूँ, कभी कभी उनके साथ खेलती भी हूँ। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। वाक्य वाक्य या फिर मुहावरा। बन ठनकर घूमने के लिए निकलना। वाक्य मुहावरे का अर्थ। तैयार होकर चलना। मुहावरे से वाक्य बनाना। मोहन बन ठनकर मेला घूमने निकला। वाक्य या फिर मुहावरा। घड़ों पानी पड़ना। मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना। मुहावरे से वाक्य बनाना। मोहन ने ऐसा कार्य किया कि उसके माता पिता को घड़ों पानी पड़ना पड़ा। यानी मतलब मोहन ने ऐसा कार्य किया कि उनके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ा। मुंह बनाकर शिकायत करना। मुहावरा है मुंह बनाकर शिकायत करना। मुहावरे का अर्थ चेहरे पर अप्रसन्नता, असंतोष तथा घृणा का भाव प्रकट होना। आदमी देख के कैसे ढीला सा मुंह बनाता है। जैसे मतलब किसी आदमी को, ये आदमी किसी को देखकर कैसा ढीला सा मुंह बनाता है। मुहावरा गर्मजोशी से स्वागत करना। मुहावरे का अर्थ उत्साह। मुहावरे से वाक्य बनाना। अत्यधिक उत्साह के साथ स्वागत करना। नाराज होना। मुहावरा नाराज होना। मुहावरे का अर्थ गुस्सा होना। मुहावरे से वाक्य बनाना। क्यों नाराज होने की इसमें क्या बात है। मुहावरा देखते ही रह जाना। मुहावरे का अर्थ दंग रह जाना। मुहावरे से वाक्य बनाना। इतने छोटे बच्चे की करतब लोग देखते ही रह गए। नेक्स्ट पेज। घड़ों पाड़ी पन्ना। मतलब ये मुहावरा ही है बट इसका एक नाम भी है, ये नाम लिखा है। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। उत्तर, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है शर्मिंदा होना। इन मुहावरों को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। मतलब ये जो सिर मुंडाते ओले पड़ना, मतलब ये जो पिक्चर मैं आपको एरो से दिखा रही हूँ, इसका मतलब इस टाइप का चित्र हमारे मन में आता है जब ये हम मुहावरा सुनते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब कुछ इस टाइप का पिक्चर हमारे मन में आता है। ऊंट के मुंह में जीरा, नीचे लिखा हुआ भी है, आपको दिख रहा होगा। दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा ये रहा, मतलब दिया तले अंधेरा यहाँ लिखा हुआ भी है। ईद का चांद। ईद का चांद देखकर हमें कुछ इस टाइप का आता है। इन चारों के मैं आपको मतलब भी बताती हूँ। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इसका मतलब कि कार्य शुरू होते ही मुसीबत आना। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब आवश्यकता ज्यादा लेकिन साधन कम। और यहाँ पे ईद का चांद यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दिया तले अंधेरा यानी वो ऐसा लोग, ऐसा आदमी जो दूसरों को ज्ञान देता हो पर खुद उस ज्ञान को अपनाता नहीं है। नेक्स्ट पेज। कौन है कैसा।
नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांटकर नीचे दी जगह जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द सुन पाता है। मतलब ऐसे शब्द जो किसी के बारे में बताते हों उन्हें हम विशेषण कहते हैं। पुराना दोस्त, यहाँ पर कुछ आपको लिखे हुए दिए हैं, मैं आपको इसमें विशेषण वर्ड विशेषता वर्ड बताती हूँ। यहाँ पे पुराना दोस्त यानी कि है पुराना। यहाँ पे पुराना दोस्त कैसा है? पुराना। यहाँ पे है फिर मामूली पोशाक। पोशाक कैसी है? मामूली। तो ये पोशाक की विशेषता है, मामूली। खास दोस्त, दोस्त कैसा है? खास। तो ये दोस्त की विशेषता है। अन्य पड़ोसी, पड़ोसी कैसा है? अन्य है, मतलब अन्य पड़ोसी। अपनी अचकन, मतलब ये अचकन किसकी है? अपनी। अपनी मतलब अपनी यहाँ पे विशेषता है, विशेषता। तुम्हारा पड़ोसी, पड़ोसी किसका है? तुम्हारा। तुम्हारा यहाँ पे विशेषता है। अपने कपड़े, अपने कपड़े मतलब किसके कपड़े हैं? अपने। यहाँ पे विशेषता क्या है? अपने। इतनी सी बात, इतनी सी बात यहाँ पे वर्ड विशेषता कौन सा है? यहाँ पे विशेषता है इतनी। तुम्हारी अकल, तुम्हारी, यहाँ पे विशेषता है तुम्हारी। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, विशेषण। पास पड़ोस, पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। प्रश्न 1, घर में कुल कितने लोग हैं? 3। उनके नाम क्या है? मोहन, सीता, राधा। उनकी आयु क्या है? मोहन 30, सीता 25 और राधा 10। वे क्या काम करते हैं? नौकरी, पढ़ाई। यानी राधा पढ़ाई करती है, सीता नौकरी करती है और मोहन भी नौकरी करता है। मोहन कितने साल का है? 30 साल का, यानी 30 इयर्स का है। सीता कितने साल की है? 25 साल की है, यानी 25 इयर्स। और राधा कितने साल की है? 10, यानी 10 इयर्स की है। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हैं। आप जो ये आपको टेबल दिया है उसमें आप अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन अपने मन से जोड़ सकते हैं। शब्दों का हेरफेर, ये है हमारा मेन पेज। झूठा और झूठा, झूठा और झूठा दोनों सुनने में तो एकदम सेम लगते हैं, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़ दिए गए हैं। इनके सबके अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। यानी यहाँ पे जूठा और जूठा एकदम मिलते जुलते वर्ड है, यानी राइमिंग वर्ड जैसे हैं, बट इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। जरे से अंतर से भी इनका जो अर्थ है वो बदल जाता है। नीचे कुछ है, उन्हें हम करते हैं। जैसे शब्दों का हेरफेर। गढ़ा और गढ़ा, घड़ा का मतलब होता है आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। ये वाक्य है, यानी घड़ा मतलब होता है जो हम मिट्टी का घड़ा रखते हैं ना, पानी जिसमें हम भर के रखते हैं, उसे कहते हैं घड़ा। और गढ़ा, जो गढ़ा होता है, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। गढ़े मतलब होता है बनाना, या फिर गढ़े मतलब होता है मिट्टी के नीचे गढ़ा हुआ। ये भी आप लिख सकते हैं। घूम और झूम, घूम, घूम का मतलब मैं अभी अभी घूम कर आया। जैसे घूमना, कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वही उसे कहते हैं घूम। झूम, विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती से झूम रहे थे। झूमना मतलब बहुत ज्यादा मस्ती करना, झूमना, अच्छे से खेलना। राज और राज, राज मतलब भारत में अंग्रेजों का राज था। यानी अंग्रेज पहले, राज मतलब होता है ना, राज करते हैं वो। और राज का मतलब होता है कहूँ तो मैं उसके राज के बाद बता दे। कहूँ तो मैं उसकी राज की बात बता दे। फन और फन, फन
सांप का फन देखो, यानी जो सांप का ऊपर का जो ये हेड होता है ना, उसे हम फन कहते हैं हिंदी में। और एक और फन जो सिर्फ एक डॉट की वजह से उन दोनों में अंतर आ गया उन वर्ड्स में। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जब आप लिख रहे हैं तो आपको डॉट लगाना है, क्योंकि अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो जरा से गलती की वजह से आपका पूरा वर्ड खराब हो जाएगा। फन, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है। फन यानी होता है नृत्य, यानी कोई चीज, मतलब कला, कला कहते हैं उसे। नृत्य भी कह सकते हैं, कला भी कह सकते हैं। सजा और सजा, सजा मतलब मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। सजा मतलब सजाना, जैसे हम घर को सजाते हैं या किसी भी चीज को सजाते हैं तो उसे हम सजा कहते हैं, तो उसी को कहते हैं सजा। और दूसरा है सजा, यानी जो पनिशमेंट हम कहते हैं इंग्लिश में। सजा यानी गलत करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए, यानी सजा मतलब पनिशमेंट, उसे हम पनिशमेंट कहते हैं। ये वर्ड का सबको मतलब पता होगा। खोल और खौल, खोल वह खिड़की खोल कर छोड़ दिया। यानी खोल मतलब खोलना, जैसे हम कोई भी चीज खोलते हैं ना, जैसे बुक खोलना, खिड़की खोलना, दरवाजा खोलना, खोल, उसी को कहते हैं खोल। और एक होता है खौल, जैसे खौल, आग पर पानी खौल रहा है, जैसे कोई भी चीज खौल जाती है, जैसे दूध खौल जाता है, पानी खौल जाती है, चाय खौल जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, खौलना। जैसे ऊपर की तरफ आने लगता है तो हम कहते हैं कि दूध खौल रहा है, पानी खौल रहा है। नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे कुछ पढ़ाने वाले नहीं हूँ, बिकॉज नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो इसी चैप्टर नंबर 6, हमारा ये चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, बट कोई बात नहीं, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का बुक हिंदी में। और मैं ये वाली वीडियो जल्दी लेके आऊंगी, तो अब तक जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।